राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। बैठक में 18 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। 1 तारीख से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मोहर लगी। अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम किया गया। और उधर इस कैबिनेट बैठक में शराब की बिक्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली की शुरुआत होगी। ये बात भी साफ हुई। उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन, 1 दिन के वेतन कटौती पर भी रोक। केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती। छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए नियमावली बनी है। राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में 18 मामलों पर मोहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत की, मुखातिब हुए बताया कि राज्य में अब कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन कटौती के साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेस का संचालन होगा। कोविड फंड से लेकर तमाम मसलों पर बातचीत हुई। सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन में होगी कटौती और ये कटौती जारी रहेगी। 2004 के सर्किट रेट के आधार पर वर्ग 03 व वर्ग 04 की भूमिका मिलेगा। उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन, कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले आपके सामने। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जिन प्रस्ताव पर लगी मोहर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण जो हमारे अनुदान जिनको हम देते हैं उनके संबंध में चीफ सेक्रेटरी और अन्य सेक्रेटरियों की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और इसी प्रकार से खेल नीति का भी जो मंजूरी थी 2020 वो भी जारी कर दी गई है। उसमें अपने स्कूल खोलने का निर्णय हमने ले लिया है। 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों को हम 1 नवंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 2 क्लास चलाएंगे। सौरभ भाटिया जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सौरभ, 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, मंजूर किए गए इस कैबिनेट द्वारा, और संक्षेप में जानना चाहेंगे एक एक कर इसमें से वो कौन सा फैसला है जो ज्यादा हितकारी है जनता के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर मामले की बात की जाए तो जो नजर थी सभी की वो स्कूलों को खोलने पर थी, जिस पर जो है कैबिनेट ने अपना निर्णय लिया। और 1 तारीख से यानी कि 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं की क्लासेस उत्तराखंड में शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसमें जो है ये भी एक चीज और निर्धारित की गई है कि कोई अभिभावक अगर अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहता तो जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस 10वीं और 12वीं की नहीं चलेंगी। इसके साथ ही जो 18 अन्य मामले हैं जिनको लेकर जो है लगातार कहा जा रहा था कि खेल नीति में एक और चीज तय की गई है। जो खिलाड़ी नेशनल गेम खेल के आएंगे, ओलंपिक जो जीत के आएंगे, उनको करोड़ों और लाखों रुपए का पुरस्कार सरकार देगी। इसके लिए एक जो है व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही जो अन्य विभागों में यानी कि महाविद्यालयों के लिए जो सेवा नियमावली थी उनको भी जो है यहाँ पर मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जो कॉलेज का अपने फंड होते थे, जो यानी कि सरकारी कॉलेज के जो फंड थे उसमें 50 करोड़ रुपए एकत्र हुआ था, उसको खर्च करने को लेकर भी एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके लिए जो है निदेशक जो उच्च शिक्षा है वो उस पैसे को खर्च कर सकेंगे, वो जो है योजना बना सकेंगे उस पैसे को लेकर। तो ऐसे तमाम मामले थे जिन पर जो है कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। आबकारी में भी जो है ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, जिससे जो है जो तस्करी होती थी उस पर नकेल लग सकेगी। जी, एक और मामला बीच में काफी सुर्खियों में था, ये कोरोना का दौर सौरभ चल रहा है। इस दौरान सैलरी कटौती, तनख्वाह कटौती, वेतन कटौती वाला ये मामला, और इस मामले पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। उसमें कौन कौन से उस दायरे में है जिनकी सैलरी कटेगी, वेतन कटेगा, और किन्हें बाहर किया गया? देखिए, वेतन कटौती को लेकर लगातार जो है कर्मचारी विरोध कर रहे थे। उस पर जो है कैबिनेट ने अपना सकारात्मक रुख अपनाया और इसमें जो है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस का वेतन कटेगा। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का राज्य में वेतन नहीं कटेगा और अक्टूबर माह से ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानी कि जो अक्टूबर माह का अब कर्मचारियों को वेतन मिलेगा वो पूरा वेतन मिलेगा, 1 दिन का वेतन कटौती नहीं होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए।